76 साल बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। ये दूसरा मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र का होगा। इसे देवराज इंडस्ट्रीज ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से जाना जाएगा। ग्वालियर के चिकित्सा इतिहास में ये तीसरा ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना की कहानी बेहद ही रोचक है। ग्वालियर में पहला मेडिकल कॉलेज 1946 में तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया के पुत्र माधव राव सिंधिया के जन्म की खुशी में खोला गया था। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में जल्द ही दूसरा मेडिकल कॉलेज खुलने की उम्मीद बंध गई है। ग्वालियर में प्रदेश के पहले और देश के 17वें मेडिकल कॉलेज की आधारशिला लॉर्ड बॉवेल के हाथों रखी गई थी। स्थापना के लिए सिंधिया राज परिवार ने 20 लाख रुपए की राशि दी थी। बाद में 10 लाख रुपए की राशि घनश्याम बिड़ला ने भी दान में दी थी। इसका उद्घाटन 1 अगस्त 1946 को तत्कालीन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने अपनी माता श्री गजरा राजा के नाम से किया। पिछले 76 साल में ग्वालियर में कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया था। महाराज जी ने से डॉक्टर भगवत साय ने ये मांग की कि ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज की कमी है और पूरे मध्य प्रदेश में उस समय कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था। तो ये महाराज ने इसके लिए ज़मीन स्वीकृत की और 20 लाख रुपए स्वीकृत किए उस समय कि गजरा राजा उनकी जो बहन थी महाराज के, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाए। तो उसके बाद से 1946 में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और ये कॉलेज मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और देश का 17वां सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। देखिए, यहाँ अगर अपन पूरे भारतवर्ष के उसके हिसाब से देखें तो अभी भी डॉक्टर जिस अनुपात में चाहिए उतने उस अनुपात में कमी है अपने जनसंख्या के अनुपात में। तो उस हिसाब से अगर यहाँ एक और मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो अच्छा रहेगा। 1948 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमला राजा अस्पताल का और 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जया रोग्य अस्पताल समूह का उद्घाटन किया था। 3 साल तक ग्वालियर में कोई दूसरा चिकित्सा संस्थान खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन 1971 में जनसंघ के नेता शीतला सहाय ने अपने इकलौते पुत्र राजीव सहाय की स्मृति में ग्वालियर में एक कैंसर अस्पताल खोलने के लिए जन विकास न्यास की स्थापना की और जन सहयोग से 1977 में कैंसर अस्पताल खोला। सहाय के बेटे को कैंसर जैसा लाइलाज रोग हुआ था और अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया था। शीतला सहाय की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पताल नहीं बन सका। सरकार की स्तर पर सरकार का निर्णय क्या करती है, सरकार को करना चाहिए। सरकार को पहल करना चाहिए कि वो भी ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर अब बड़ा महानगर है, उसमें लोग दूर दराज से भी आते हैं और आसपास के प्रदेशों से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इटावा और धौलपुर तक के दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ आज आवश्यकता है अच्छी चिकित्सा सुविधा लोगों को मुहैया हो सके। ये नौकरशाह जो बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने डॉक्टर बना दिए, इतने डॉक्टर हमने जनता को अपने अपने क्षेत्रों में खोदने का भी इसमें नेताओं को अपना क्रेडिट चल रहा है कि हम अपने अपने क्षेत्र की जनता हम खोल रहे हैं। तो इस तरीके का है और कुछ लोगों का इसमें धन कमाने का भी साधन बन गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसमें हमारा इतना पैसा हमारा रहेगा उसमें। ग्वालियर में लंबे अरसे के बाद निजी क्षेत्र में देवराज के नाम से जिस अस्पताल की आधारशिला रखी गई है, ये अस्पताल ग्वालियर के प्रतिष्ठित किराड़ परिवार के युवक देवराज किराड़ की स्मृति में बनाया जा रहा है। देवराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उनकी मृत्यु हमेशा रहस्य बनी रही। इस अस्पताल को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परोक्ष समर्थन हासिल है। शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने खुद आभा किराड़ महासभा की अध्यक्ष की हैसियत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना में रुचि दिखाई थी। ये मेरे भाई स्वर्गीय देवराज सिंह जी का बहुत पहले का ही ये सपना था कि हमें यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत आवश्यकता है। तो मेरे पापा जी इसको पूरा कर रहे हैं, मेरे भाई की चीज को। इसके बाद ग्वालियर को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए 1984 के बाद सक्रिय हुए ग्वालियर के तत्कालीन सांसद और केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया ने ग्वालियर में नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया। पुत्रों के नाम पर ग्वालियर में एक अस्पतालों की नींव रखी जाने लगी, जिसमें कि ग्वालियर का कैंसर हॉस्पिटल था जो कि शीतला साय ने अपने पुत्र की स्मृति में बनाया था। लेकिन ग्वालियर के एक सरकारी क्षेत्र के निजी मेडिकल कॉलेज की दरकार अभी भी बनी हुई है। कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाने के कारण से जो चिकित्सा सुविधाएं उनका विस्तार नहीं हो पा रहा और
चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन निजी क्षेत्र में एक DIMS यानी देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तहत एक निजी मेडिकल कॉलेज की बुनियाद अभी हाल ही में रखी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उपस्थित हुए और उस कॉलेज का संचालन भी एक पुत्र की स्मृति में यानी देवराज की स्मृति में रखा जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि ग्वालियर में जो पुत्र मोह के साथ साथ जो पुत्रों के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन उनका विस्तार भी अभी होना बाकी है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर।